हेलो जी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टार स्कॉलर्स। तो इस चैनल पे ना मैं तुम लोगों को ट्रिक्स बताती हूँ जेई मेंस के ऑफिशियल क्वेश्चन में, जिनसे कि तुम जेई मेंस में अपने मार्क्स है ना वो कम टाइम में है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। जो कि मैंने भी किए थे अपनी जेई की जर्नी में, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी है ना जेई में सिलेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन जब मैंने ये ट्रिक्स है ना एग्जाम में लगाना स्टार्ट किया ना, उसके बाद मेरा जेई में सिलेक्शन भी हुआ और मतलब NIT राउरकेला में मैं पहुँची थी, और वो भी एक बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, टेम्परेचर है कोई भी बॉडी का, वो 40 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस हो गया 4 मिनट में। और जबकि बाहर जो एयर है ना उसका टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस। तो अब अपने को पूछा है कि अगले 4 मिनट में ना बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो अगर मान लो एक चाय का कप है, उसका टेम्परेचर पहले 40 था, फिर उसका टेम्परेचर हो गया 24, और बाहर है ना वो 16 डिग्री सेल्सियस की हवा चल रही है। मतलब बाहर का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो इस कॉफ़ी का टेम्परेचर होगा ना, वो 16, या तो 16 होना चाहिए, 16 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पूरा टेम्परेचर ही 16 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 16 होना चाहिए या फिर 16 से ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर अपन इन ऑप्शंस में देखें ये कितना दे रखा है, ये अप्रोक्स 5 के आसपास आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखें तो ये कितना आएगा, अप्रोक्स 9 के आसपास, तो ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन में देखें तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग 18 के आसपास आएगा ये। और इस वाले क्वेश्चन में देखें तो ये कितना आएगा, ये फिर से 14 के आसपास आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ ये थर्ड वाला ऑप्शन है ना ये करेक्ट होगा। तो अगर अपने को ये वाला क्वेश्चन नहीं भी आता था ना, तो भी अपन इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, वो भी इस तरीके से। और अगर तुम लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जिसके या तो 50, 60, 70, 80, 90 इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, या फिर तुम लोग ड्रॉपर हो, तो वैसे भी तुम लोगों की है ना जेई मेंस में मतलब सिलेक्शन तो अगर ड्रॉपर हो तो हो सकता है। लेकिन अगर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर तुम वैसे भी मतलब बिना ट्रिक्स लगाए कुछ कर भी नहीं सकते। अगर तुम लोग पूरा का पूरा पेपर ही 90 मार्क्स का सोल्व करके आओगे, और उसके बाद में घर आके ये सोचोगे मेरे 150, 160 आ जाएँ, तो वैसे भी नहीं आएंगे। तो अगर तुम लोग ये ट्रिक्स लगाओगे ना, तो हो सकता है तुम लोगों के मार्क्स इंप्रूव हो जाएं और मार्क्स अच्छे आ जाएं। तुम है ना, जो मैंने वीडियोस करवा रखे हैं, ये 26 एपिसोड है, और इससे पहले लगभग 10 एपिसोड है ना, कम से कम वही देख के और फिर एक मॉक टेस्ट दो। अगर तुम लोगों के मार्क्स इंप्रूव होते हैं ना, तो ये मैंने पूरा मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स का कोर्स बना रखा है। इस कोर्स में मैंने पूरा बताया है कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया था, कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हुए तुम लोग अपने मार्क्स है ना वो बूस्ट कर सकते हो, जहाँ पे तुम लोगों के मार्क्स अटक रहे हैं वहाँ से। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना 5999 है, लेकिन अभी ये 50% ऑफ मिल रहा है, तो इसकी प्राइस है ना 2999 है। तो जिसको लेना है ना वो जल्दी से जाके ले लो। लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब अपने पास अगर ये दोनों अपन स्टेटमेंट्स देखें, तो एक में कह रखा है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ना पीरियोडिक टेबल में, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड क्या दे रखा है, एसिड है ना वो कहाँ से बनता है, पीरियोडिक टेबल के जो राइट में है, एक्सट्रीम राइट में। ये दोनों ऑप्शंस है ना ऑपोजिट हो गए, यानी कि एक करेक्ट होना चाहिए और एक इनकरेक्ट होना चाहिए। और वैसे भी जो ये स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन आती है ना, उनमें 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक करेक्ट होता है और एक इनकरेक्ट होता है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, एक करेक्ट होगा एक इनकरेक्ट होगा। और तो यानी कि एक फॉल्स और एक ट्रू, या तो ये वाला करेक्ट होगा या फिर ये वाला करेक्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। और फिर दूसरी बात, अपन को इतना पता है HCl वगैरह ये सब कुछ अपन ने देखे हैं, तो जो राइट वाला है ना वही एसिड ज़्यादा बनाता है, क्लोरीन वगैरह ये सब कुछ। तो यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना करेक्ट होना चाहिए, ये वाला। और अगर ऐसे भी ना देखे ना, तो ये दोनों तो हो गए। अब अगर इस तरीके से तुम लोग 20 क्वेश्चन सोल्व करो, मान लो तुम लोगों के 10 सही हो गए और 10 गलत हो गए ना, तो 10 सही होने के 40 माइनस 10 गलत होने के, तो 30 मार्क्स है ना तुम लोग यहाँ से बूस्ट कर सकते हो। और जबकि ऐसा नहीं होगा कि तुम सिर्फ 10 ही सही करो, उससे ज़्यादा भी सही कर सकते हो, अगर तुम मेरी ट्रिक्स को बहुत अच्छे से देख रहे हो। और वैसे भी NV सर और एक सरल के किसी और टीचर ने बोला था कि ट्रिक्स है ना वो तुम लोगों को लगानी पड़ेंगी, अगर तुम्हें अपने मार्क्स है ना इम्प्रूव करने हैं तो। और बाकी तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे तुम लोगों को मैं आराम से मिल जाऊँ।